वे तुम लोगों को हार्ट शेप के लिए बोला था, कैप्टन अमेरिका के लिए नहीं, प्यार पे जाना है, लड़ाई पे नहीं जाना। तुम लोग तो यार कसम से ये लोग ना सब करवा के छोड़ेंगे। चल भाई तू शुरू कर यार। कैप्टन अमेरिका नारायक। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि बाबा जी गर्लफ्रेंड रखना है कि नहीं, बॉयफ्रेंड रखना है कि नहीं रखना है, रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, क्या ये मेरे लिए अच्छी है, क्या मेरे मार्क्स आएंगे, क्या मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरी लाइफ बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, मेरी लाइफ सुधर तो नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर्स के साथ और एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ बाबा जी आ गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो यार हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप एंड स्टडी, और शुड आई ब्रेकअप, मतलब मैं खत्म कर देता हूं तो शायद मेरी पढ़ाई हो जाएगी, अगर मैं रिलेशनशिप को मेंटेन करता हूं तो विल आई एबल टू स्कोर गुड। ऐसे बहुत सारे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और करेंटली हम सब उसको फेस कर रहे हैं। चलिए अपन इस वीडियो में समझते हैं कि यार ये है क्या। तो इन सब पर आगे बढ़ने के पहले मेरा कहना यह है कि तुम ये तो समझो कि तुम्हें लव है या अफेक्शन, मतलब डीप लव, डीप अफेक्शन को तुम लव बोल दोगे। अफेक्शन मतलब भाई अच्छी दिखती थी, चेहरा बहुत अच्छा था, भाई बात बहुत अच्छे से करती है यार, वो लड़की की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग लग रही थी तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। भाई अट्रैक्शन है या लव है, पहले ये तो पता कर लो। अगर ये तुमने पता कर लिया तो तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो यार ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं कि भाई मुझे अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन की तरफ भाग रही हूं मैं, भाग रहा हूं मैं, या फिर मैं एक्चुअली मुझे ट्रू लव है। और ये सब कोरी बातें हैं यार कि जब कोई कहता है कि फर्स्ट साइट पर लव हो गया, वो तो ट्रू लव था, आंखों में आंखें मिली और प्यार हो गया, जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे ही। भाई साहब पेट भरना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, अदरवाइज ऐसे अगर आंखों में आंखें देखने से पेट भर रहा होता ना तो यहां पर सारे लोग अपन ऐसे ही बैठे होते, एक दूसरे की आंखों में देख के आज तो इडली का टेस्ट आ रहा है, आज तो इसका टेस्ट आ रहा है। अगर तुम लोग मेरी बात से अग्री करते हो तो वो कमेंट में ना तुम बोलना जरूर, और मैं सुन रहा हूं इस समय तुम सबकी बातों को। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखो कि अट्रैक्शन है या लव है, दोनों अच्छे हैं, मगर ये अट्रैक्शन वाला पार्ट अभी इसको छोड़ के रखो थोड़ा, है ना। और लव वाला पार्ट है तो क्या करना है तुमको, इस बारे में अपन इसमें सॉल्यूशन भी लेंगे और बात भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले तो ये देखते हैं कि अपने पास रिलेशनशिप कितने तरह की होती है और मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं। तो अगर तुम अपने आप से सुबह उठ के ये कहते हो कि आई कांट लिव विदाउट हिम और हर, मतलब जब तक उसका मैसेज नहीं आता ऐसा लगता है कि दिन शुरू ही नहीं हुआ, शी और ही इज माई लाइफ, बेटा तुम ना वो सी वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बकवास बातें हैं, मत जाओ उस तरफ यार, क्या कर रहे हो तुम ये। भाई मैं मानता हूं कि रिलेशनशिप होती है, मैं मानता हूं इस चीज को, बाबा जी उस दौर से गुजरे हैं यार, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इन सब चीजों को समझते हैं अच्छे से। भाई ये सब ना एक तरह का अट्रैक्शन है, मतलब प्यार इस मैसेज का डिमांड नहीं करता यार, प्यार कंटिन्यूअसली बात करने का डिमांड नहीं करता। प्यार तो एक अटैचमेंट है दो सोल्स का यार, अगर वो एक्चुअली में है तो तुम ये सारी कोरी बकवास कभी नहीं करोगे। खैर बढ़ते हैं और अब देखते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, मतलब कि मैं बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हूं एंड आई रियली लाइक हर, शी ऑल्सो लाइक मी, और हम दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, भाई तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होगी, तुम बिल्कुल सही जगह हो। कारण यह है कि जब ट्रू लव होता है और लॉन्ग टर्म में हम रिलेशनशिप में होते तो हम एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। भाई अगर मॉर्निंग में मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब है कि शायद नहीं उठा होगा या नहीं उठी होगी, पढ़ाई कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ट्रू लव में ये अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी सोल्स कनेक्टेड है यार। जब हमारी सोल कनेक्टेड है तो फिर हमको बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कभी भी
एक्चुअली में आपकी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम एक दूसरे से कहते हैं देख भाई घर पे तुझे रिश्ता लेकर आना है तो तुझे कुछ बनना पड़ेगा, अब तुझे कुछ बनना पड़ेगा और तुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तो मम्मी पापा से मैं बोल पाऊंगी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, मतलब वो आंखों से खाना खाने वाले नहीं है, हम सिर्फ बातों से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार कुछ अचीव करना पड़ेगा लाइफ में, तब जाकर हम इसको आगे ले जा पाएंगे रिलेशनशिप को। एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज द बेस्ट रिलेशनशिप। भाई ये इसमें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है कि क्या मेरी स्टडी में अच्छे मार्क्स कर पाऊंगा कि नहीं। यहां तो एक्चुअली विन विन सिचुएशन है। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, और गोल्ड मेडलिस्ट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जब हमारे बीच बात होती थी ना, तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता था कि भाई बात करना है तो करो, बट अपना टारगेट अगर अचीव कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं टारगेट अचीव कर पा रहे हो तो इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल ले रहा है तो तुम उस रिलेशनशिप को क्या कहोगे? विन विन सिचुएशन होती है हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या ट्रू लव में। और लंबे टाइम तक चलेगा क्या यार? जो ट्रू होगा, जो दिल से जुड़ा होगा, जो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देख रहा होगा, जो बाहर की ब्यूटी को नहीं देख रहा होगा, वही लॉन्ग टर्म में चल पाएगा। और जो लॉन्ग टर्म में चला जाता है ना भाई, उसकी पढ़ाई खराब नहीं हो सकती। बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। मतलब मैं गया कोचिंग में बैठा हुआ था, या फिर हम ऑनलाइन थे, एक दो दिन व्हाट्सएप आया, फेसबुक पे इंस्टा पे दो चार को ट्राई कर लिया, कहीं से रिप्लाई आ गया, उसके बाद हमने कहा अच्छा हाँ तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छी दिखती हो, और ये बातें हमारे बीच चलना स्टार्ट हो गई हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि हम इस चीज को आगे लेकर जाएं। भाई ब्रेक लगा ले, वो डिस्क ब्रेक लगाना, फ्रंट भी और बैक भी, बिल्कुल रोक लो गाड़ी को, क्योंकि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं मगर आपको एक सही सलाह दे रहा हूं। क्योंकि किसी भी, जैसे स्टार्टिंग में जो अपन एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं ना यार, मतलब एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है उसका, तब जाकर वो धीरे धीरे ग्रो होता है और एक दिन बढ़कर एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो यार उसकी जड़ों को अंदर तक जाने में टाइम लगता है। इसका मतलब है कि तुमको उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वेदर इफ यू आर ट्रू फ्रॉम हार्ट ऑल्सो, तुमको उसको आगे बढ़ाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और इस समय वो टाइम तुम्हारे पास नहीं है। और दोस्तों अगर तुम उस रिलेशनशिप में जा रहे हो तो मैं तुम लोगों से, पहले वालों से, ट्रू लव वालों से या लॉन्ग टर्म वालों से तो नहीं कह सकता, बट तुमसे ये कह सकता हूं, उनका थोड़ा सा पेड़ बढ़ चुका है। तुम्हारी वाली कंडीशन अभी क्या है कि मैं कहूंगा तुमसे, सी टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, यार उनको देखो, उनकी खुशी को देखो, अपनी खुशी को मत देखो। क्योंकि अगर तुम रिजल्ट नहीं ला पाए तो सबसे ज्यादा दुख वो उसको नहीं होगा जिसको तुम पसंद कर रहे हो, उनको होगा जो तुम्हारे साथ सालों से, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। सो अगर जस्ट स्टार्टेड वाली कंडीशन में हो, मैं कहूंगा भाई देखो अपने पेरेंट्स की साइड, देखो अपने गोल्स की साइड। आपका गोल हटना नहीं चाहिए, वो आपके साथ, अगर आपके साथ जाना चाहती है या जाना चाहता है, तो वो आपके एग्जाम के बाद भी, आप आईआईटी जब पहुंच जाओगे या कहीं पर मेडिकल में पहुंच जाओगे या किसी और अच्छी स्ट्रीम में पहुंच जाओगे, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, तब भी वो आपके साथ रहेगी। और अगर साथ नहीं रही तो भाई फिर ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या, जो आज नहीं तो कल छोड़ के ही जाने वाले हैं। सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर। इफ यू आर जस्ट स्टार्टेड, छोड़ दो, डिस्क ब्रेक लगा दो। फैमिली को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, गोल को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आ जाओ भाई सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जहां पर 99% बैठे हुए हैं। हार्मोन्स इतनी कबड्डी खेल रहे हैं बॉडी के अंदर कि बाबा जी जब तक ये हार्मोन शांत नहीं होंगे अपना मन नहीं लगता पढ़ाई में। मतलब कि आप समझो जरा इस बात को, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो गया है। अगर अभी हम नहीं करेंगे सब कुछ तो कब करेंगे बेटा? तो एक काम कर, तेरे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया रास्ता है, अभी मैं थोड़ी देर के अंदर सॉल्यूशन दूंगा। मगर इस टाइप की जो कैटेगरी होती है, ये ही वो 99% लोग हैं जो स्कोर नहीं कर पाते हैं। इनकी बॉडी में इतना ज्यादा भड़भड़ा रहा है अंदर से कि वो बस सोर्स ढूंढ रहे हैं समहाउ, मतलब कहीं ना किसी तरह से वो अपनी आग को कहीं ना कहीं बाहर निकाल दें। ये कैटेगरी सबसे खतरनाक है और यहां पर आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको अफेक्ट होने से। तो ये आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वेदर यू आर गोइंग फॉर मेडिटेशन
मतलब कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको बस उस जगह से। मेरा एक दोस्त था, हम उसको बहुत छेड़ते थे कॉलेज में। अब कॉलेज में तो यार अपन बदमाश हो ही जाते हैं, मतलब फिर तो क्या है, फिर तो हारमोन कबड्डी खेले चाहे कुछ भी खेले, अपन कॉलेज में है। तो जब मेरा दोस्त था तो हम उसको बहुत छेड़ते थे। अब हमने क्या करा ना, फर्स्ट ईयर था, बर्थडे था उसका, तो हमने ना उसके गोद में एक फ्रेंड को बिठा दिया। भाई वो भी मस्ती कर रही थी, उस समय मूड में थे, तो बिठा दिया और फोटो खींच लिया। और जैसे ही हमने फोटो खींचा ना, उसके बर्थडे का दिन खराब हो गया। उसने कहा मम्मी को पता चल जाएगा तो मेरी मम्मी मुझे मारेगी भाई, बहुत बुरा हालत हो जाएगी, किसी को दिखा मत देना, तुम फोटो डिलीट करो। रो रो के उसने हालत खराब कर दी कि मैं किसी भी तरह से, आप बस एक ही काम करो, ये फोटो यहां से डिलीट होनी चाहिए। हम लोगों से बात करना बंद कर दिया, हम लोगों को साइडलाइन कर दिया। मतलब बात क्या, वो तो ऐसा हो गया कि इनको देख लिया मतलब मेरा दिन खराब हो जाएगा। हमने बहुत समझाया, नहीं माना। हमने कहा भाई मजाक था, नहीं माना वो, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं तुम लोगों को बस एक चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो किस तरह से लोग कंट्रोल करते हैं। फिर हमने एक दिन उससे बात पूछी कि यार तू एक बात बता भाई, तेरे को भी दिक्कत तो होती होगी, हमको भी दिक्कत होती है, हम भी बड़े हो रहे हैं यार, थोड़ा तो अपन डिविएट होते ही हैं पाथ से, तो तू क्या करता है? तो उसने कहा यार देखो ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बॉडी रेगुलरली फंक्शन नहीं करती, बट क्या होता है ना, जब भी मुझे ऐसी दिक्कत आती है ना, मैं अपनी जगह बदल देता हूं। उसने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया था। उसने कहा था मैं अंदर वाले कमरे में पढ़ रहा होता हूं तो बाहर आ जाता हूं, बाहर वाले कमरे में जहां पर सारे लोग बैठे हों टीवी देखना स्टार्ट कर देता हूं, वॉक पे चला जाता हूं, बट समहाउ व्हेनेवर सच थिंग्स ट्राई टू ओवरकम मी, तो मैं उस जगह को बदल देता हूं। मैं अकेला नहीं रहता उस टाइम पर, क्योंकि मैं रहूंगा तो पक्की बात है कि मैं फिर अपने रास्ते से भटक जाऊंगा, कहीं ना कहीं डिविएट हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए या बाद में मुझे गिल्ट आए। तो यार उस प्लेजर की तरफ वो नहीं भागा। तो मेरा कहना भी तुम सबसे यही है, जो हार्मोन्स वाली कबड्डी चल रही है जहां, उनसे ये कहना है कि भाई जगह बदल दो। पता है मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई चीज कंप्लीट करनी हो, जैसे सपोज करो किसी बुक को कंप्लीट करना है, तो मैं अपनी क्लास में जाके बोल देता हूं इस साल अपन ये बुक करेंगे। अब जब वो बुक करेंगे, अब मेरे पास भले ही टाइम हो या ना हो, मैंने तो कमिटमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद अपन अपनी कहां सुनते हैं। तो अब क्लास में जाके वो बुक करनी है, जब बुक करनी है तो अल्टीमेटली आपको वो बुक लगानी ही पड़ेगी। तो आपने फोर्स कर दिया अपने आप को। इसी तरह से तुमको अपने आप को उस रास्ते से बचाने के लिए जो एक दो तरीके मैंने तुम्हें दिए हैं, वो तरीके तुम्हें अपनाने ही पड़ेंगे, उसी से तुम बच पाओगे। चलो एक बात की बात थोड़ा सा और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं इन 3 कैटेगरीज के साथ। तो यार समराइज करते हैं अपनी सारी बातों को। अगर तुम अभी तक रिलेशनशिप में नहीं गए हो तो तुम बच गए हो। जियो और एंजॉय करो, इस समय पढ़ाई करो, उसके बाद तो फिर तुम्हें मस्ती करनी ही करनी है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, यानी कि ट्रू लव में हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एट द राइट प्लेस, बिल्कुल सही चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग होगी तभी ट्रू होगा, और लॉन्ग टर्म है तो ही ट्रू है वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पढ़ाई को तुम्हारा पार्टनर जो है, अगर अंडरस्टैंडिंग है इतनी ज्यादा, तभी तो ट्रू कह रहे हो। तो वो तुम्हें बता देगा कि तुम भाई रास्ते पे सही नहीं चल रहे हो, तुम्हारा गोल अचीव नहीं हुआ, एक काम करो बात बंद करो, 4 दिन बाद बात करेंगे, तुम अभी पढ़ाई कर लो। इसके बाद जस्ट स्टार्टेड वालों के लिए मेरा कहना यह है, टाइम है अभी भी, गाड़ी में ब्रेक मार दो, बचा ले जाओगे अपने आप को। टाइम आएगा दोस्तों, उस टाइम पर तुम्हें जो करना है तुम अपनी लाइफ में करो, जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करो। मतलब कि किसी के यार, मतलब लोग, मेरा कहना यह कि इस रिलेशनशिप में आने के लिए लोग कई बार ना इस कैटेगरी वाले पालतू बन जाते हैं। मतलब उसने बोला बैठ जाओ, बैठ गए, उसने बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, तो उसने बोला करेला पसंद है, ओह आई लव करेला, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब समहाउ हम रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और पहले का टाइम ऐसा था थोड़ा सा, जो मुझे सुनाते हैं सब कि भाई क्लास में एक कपल हुआ करता था। आज की क्लास में अगर किसी का कोई कपल नहीं है तो वहां पर वो एक क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है। सो बहुत ज्यादा परसेंटेज, वो एक्सपोनेंशियली पूरा परसेंटेज बढ़ गया है। जो मूरेज लॉ था इंटेल का, कभी बात करेंगे उस पर, तो वो बढ़ता गया है। मतलब वो वहां पर एक डिवाइस के अंदर जिस तरह से चिप्स बढ़ती चली गई ना, चिप्स के अंदर इनफैक्ट ट्रांजिस्टर डायोड बनना बढ़ते चले गए एक्सपोनेंशियल रेट से, उसी तरह से कपल्स का क्लास में रेट भी बढ़ता चला गया है। तो ब्रेक मार लो। और कबड्डी वालों से मेरा कहना यह है, सबसे लास्ट उनके लिए एक सजेशन है, अगर कुछ भी काम ना करे, जगह बदलना काम ना करे, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे 33% रिजल्ट आया है, मतलब जस्ट बाउंड्री पे पास हुए हो ना, बेटा इधर के हो ना उधर के हो, तुम इधर कुआ था उधर खाई था, तुमने अपने आप को जबरदस्ती इधर भी गिराया इधर भी गिराया, और अब तुम कुछ नहीं कर सकते, पास भी हो गए
और मार्कशीट ऐसी भी है कि तुम किसी को दिखा नहीं सकते, ना कहीं अप्लाई कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस और अपने आप को फोकस करो। रिलेशनशिप में होना कोई बुराई नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं होना भी कोई बुराई नहीं है। उसको कोई सोशल स्टैंडर्ड या सोशल, तुम कह सकते हो कि सोशली ऐसे मत देखो कि मैं नहीं हूं किसी के साथ तो मैं आइसोलेटेड हूं या मेरे अंदर कुछ कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने सबको अलग बनाया है यार, और बस कोशिश ये करो कि फोकस रहो। जो गोल है जिंदगी में वो गोल से मत हटना, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और याद रखो सक्सेसफुल वही लोग होते हैं, मिलती भी उन सबको ही ये चीजें। मुझे इनफैक्ट अभी वो एक्टर जिन्होंने सुसाइड करा था, सुशांत सिंह की एक बात याद आ रही है। एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और कोशिश करी उन्होंने बट मिलती नहीं थी गर्लफ्रेंड। तो फिर जब वो एक्टर बन गए उसके बाद अपने दोस्तों से मिले, तो दोस्तों से जब बात हो रही थी गर्लफ्रेंड को लेकर, तो फिर उसने ये बोला कि अब मेरे पास वो है जो लोग अपने सपने में इमेजिन करते होंगे। सो एक टाइम आता है जब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो, उसके बाद सारी चीजें आपके लिए ऐसे होती हैं। और अगर आप गोल तक नहीं पहुंच पाए तो याद रखो यार, ये 4 दिन की चांदनी और उसके बाद जिंदगी भर का गिल्ट है। उस गिल्ट में नहीं जीना है, फोकस रहना है। बाबा जी की इतनी सी बात तो मान ही सकते हो, मानोगे मुझे पक्का पता है। और दूसरों को भी बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पर हमें फॉलो करो। बाकी सब काम तो तुम कर ही रहे हो। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मगर फिर मिलेंगे, फिर किसी अच्छे पॉइंट पर अपन बात करेंगे। जय हो। Till my shadow turns to sun rays and